प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाते हुए महाकाल मंदिर के आसपास सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए और दुकानदारों को हिदायत दी कि दोबारा दुकान नहीं लगाएं, वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। सावन माह 22 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बुधवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही महाकाल मंदिर क्षेत्र में देखने को मिली। यहां बड़ा गणेश मंदिर और महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर स्थित अवैध दुकानों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। इन दुकानों पर फूल प्रसादी के अलावा भक्ति भंडार की सामग्री विक्रय की जा रही थी। कई दुकानें टीन शेड में संचालित हो रही थी तो कई फुटपाथ पर। इन दुकानों के कारण बार बार यातायात बाधित हो रहा था। हिदायत देने के बाद भी दुकान संचालक दुकान नहीं हटा रहे थे, लिहाजा आज सख्ती से कार्यवाही करना पड़ी। महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि यहां करीब 60 अवैध दुकानें हटाई गई है और हिदायत दी गई है कि दोबारा दुकान ना लगाई, वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। छाया हो हटा लो, सब फाड़ देंगे, हटा लो। अब निकले लगातार शिकायतें आ रही थी। कलेक्टर महोदय द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा था कि यात्रियों को परेशानी हो रही है और इस मार्ग पे लगातार लोग बाग अतिक्रमण कर रहे थे। उसको आज संयुक्त रूप से हटाया गया, पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा। क्योंकि सावन का माह शुरू होने वाला और तैयारियां बड़े स्तर पर मंदिर समिति के द्वारा शुरू की गई। इसी तारतम्य में मंदिर समिति और महाकाल थाना पुलिस के द्वारा 4 नंबर गेट और प्रीपेड बूथ और उसके आसपास जो भी अवैध रूप से दुकानें लगी हुई हैं उनको हटाया गया है और भविष्य में दुकानें न लगाने की समझाइश भी संबंधित को दी गई। उज्जैन जिले के नरवर थाना क्षेत्र में आने वाले सिलारखेड़ी गांव में 6 जून को लगभग रात्रि 8 बजे पुरानी रंजीश को लेकर गांव के ही निर्भय सिंह, उसके 2 बेटे नितेश एवं प्रतीक, भतीजे राहुल, अभिषेक एवं रामचंद्र तथा कमल सिंह ने मिलकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें फरियादी सीमा परमार के पति अजय परमार को शरीर में लगभग 11 जगह फ्रैक्चर हो गए थे और कुल्हाड़ी द्वारा पैरों पर वार किए जाने से शरीर में जहर फैलने की वजह से उपचार के दौरान अजय परमार का एक पैर घुटनों के नीचे से डॉक्टर को काटना पड़ा था। लेकिन नरवर थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना को मामूली विवाद बताकर हल्की फुल्की धारा लगाकर रफा दफा कर दिया गया एवं छोटी मोटी धारा लगा दी। इसके बाद से ही सभी आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अजय परमार व उसकी बीवी बच्चों को राजीनामा करने की बात पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में फरियादी सीमा परमार डरी सहमी से अपने बच्चों को लेकर आला अधिकारी दफ्तरों में चक्कर काट रही है और कार्यवाही की मांग कर रही है। सीमा परमार ने आज उज्जैन पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें अपना आवेदन दिया और आरोपियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। सीमा परमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी गण हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे ऊपर राजीनामा करने का दावा बना रहे हैं। ऐसे में मुझे, मेरे पति या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो इन सब का जवाबदार थाना प्रभारी नरवर एवं यह सभी आरोपी होंगे। खेत दिखने गए थे तो वहाँ पे खेत दिख रहे, दिन भर खेत दिख रहे, वो शाम को घर आ रहे थे। वहाँ पे वो आए, ट्रैक्टर खड़ा कर दिया उन्होंने, गाँव की तरफ से आ रहे थे, ट्रैक्टर खड़ा कर दिए दोनों तरफ से और मारने लगे 7 जने। कहाँ का कैसे घात हुआ है? सिलारखेड़ी। कौन लोग थे ये? निर्भय सिंह, राहुल, अभिषेक, कमल, उनके 2 उनके बच्चे नितेश पति और एक उनके ससुर थे रामचंद्र। काई के थे वहाँ? वो चुनावी रंजीश। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी कहाँ पे है? उनका एक पाँव तो कट गया है और एक फ्रैक्चर है उसमें और हाथों में भी फ्रैक्चर है उनका।
पुलिस द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया? नहीं अभी तो उज्जैन के पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया। दोनों के परिवार के लोग भी आमने सामने आ गए और बीच रोड पर लाठियां पत्थर चल गई। झगड़े में महिलाओं तक को घर से बाहर खींचकर पीटा गया। मामला पवासा इलाके का है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। दंपति ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। 2 महीने पहले दोनों अलग होकर पवासा इलाके में ही रह रहे हैं। पवासा थाना प्रभारी रविंद्र कटारे के मुताबिक पांड्या खेड़ी में रहने वाले संदीप और खुशी की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी। उनके 1.5 और 3 साल के 2 बेटे हैं। बाद में संदीप और खुशी दोनों अलग हो गए। एक बच्चा संदीप के साथ और दूसरा खुशी के साथ रहता है। खुशी अपने बेटे से मिलने के लिए गई थी, तब भी झगड़ा हुआ था। इसकी एफआईआर दोनों पक्षों ने थाने में कराई थी। इसी मामले में पांड्या खेड़ी में संदीप और उसके परिवार के लोग खुशी के घर पहुंच गए, मारपीट की और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। पति पत्नी है जिनका करीब 5 माह पूर्व प्रेम विवाह हुआ था, परंतु उस दौरान बीच में अनबन हुई और मां जब मिलने गई तो उस दौरान दोनों पक्षों के बाद विवाद नहीं हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो दोनों पक्षों को थाने पर बुलवाया जा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि उसको या तो समझाइश के माध्यम से काउंसलिंग की जाए और आवश्यकता पड़ती है तो उसके विरुद्ध एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई की जाए। खासरोद में रहने वाले एक युवक ने एसपी से मिलकर गुहार लगाई है कि उसके खिलाफ फर्जी रजिस्ट्री कराने की शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाकर न्याय दिलाया जाए। दरअसल मामला यह है कि उज्जैन जिले की खासरोद में रहने वाला लोकेंद्र सिंह नामक युवक दलाली का काम करता है। उसने गांव में ही रहने वाले नरसिंह सिंह की जमीन का सौदा राशिद शाह पिता सलीम शाह से कराकर जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी। इसी मामले में उसके खिलाफ खासरोद पुलिस थाने में फर्जी रजिस्ट्री कराने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इसको लेकर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के माध्यम से लोकेंद्र सिंह को जानकारी लगने के बाद उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश को आवेदन दिया गया कि जिसमें उल्लेखित किया गया है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ग्राम चापा खेड़ा में एक ही नाम के 2 व्यक्ति होने से त्रुटि हुई थी। खासरोद रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार रामकृष्ण सोनकेसरिया द्वारा सुधार करते हुए उक्त रजिस्ट्री को शून्य किया जाने की कार्यवाही संपादित की जा चुकी है। आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। पेपर और न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि मेरे खिलाफ खाचो थाने में आवेदन गया है और मुझे पता चला है कि आवेदन गया है कि भाई कोई फर्जी तरीके से कोई रजिस्ट्री हुई है और उसमें मैं बीचवान था, तो मेरा मतलब मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें। और एक रजिस्ट्री हुई थी नरसिंह चांपा खेड़ा का है, जो जमीन का सौदा हुआ था, उसमें मैं बीचवान हूँ। तो किसने सौदा हुआ था रशीद शाह से रतलाम वाले से और बेचने वाला था चांपा खेड़ा का नरसिंह, जो वो आईडी लेके आया था नरसिंह के नाम। तो आपके खिलाफ किसने मेरे खिलाफ जो ये मुझे पता नहीं था कि एक और नरसिंह गाँव में रहता है। उस नरसिंह ने मेरे खिलाफ थाने पे आवेदन किया है कि मैंने उसमें मतलब मेरा हाथ है, मेरे फर्जी वाले तरह से डॉक्यूमेंट चेंज करें और 420 मतलब मेरे ऊपर होना चाहिए। तो ये ज़मीन बेचवाने में पूरा मेरा हाथ है। तो उसके ज़मीन क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो सही जाँच है वो उचित जाँच की जाए उस पर। मतलब अगर रजिस्ट्रार के वहाँ रजिस्ट्री हुई है तो उसको भी तो डॉक्यूमेंट चेक करना थे कि भाई वो सही है। इंसान जो आया अंगूठा फिंगरप्रिंट लगी है, क्योंकि रजिस्ट्री ऐसे नहीं होती है। और नामांतरण भी हुआ जो 3 बीघे का, वो कैसे हुआ? वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन किया गया है। प्रति बुधवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों को सुना जा रहा है। एसपी प्रदीप शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को कई बुजुर्ग अपनी समस्याएं लेकर महिला थाना स्थित वरिष्ठ नागरिक सेल पहुंचे थे। एसपी ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित थाना पुलिस को निर्देशित किया है। अधिकांश बुजुर्गों की समस्या परिवार से जुड़ी होने पर काउंसलिंग कराई जा रही है। वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन करने के साथ ही पुलिस द्वारा ऐसे बुजुर्गों के साथ उनका जन्मदिन और विशेष दिन मनाएगी जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं। उनके दैनिक जीवन के कामों में आने वाली समस्याओं को लेकर भी पुलिस मदद के लिए खड़ी रहेगी। एक आवेदन को पहले मैंने उठा के लाइसेंस के लिए दिया था, तो मैं अतुल को था कि तब भी मिलने आए तो उन्होंने नहीं मिलने दिया। क्या चाहती है तुम? सर बात पे लड़ती रहती है बस, और कुछ भी नहीं। क्या चाहती है पता नहीं।
कि मुझे पैसा चाहिए। अब पापा मेरा लड़का बच्चा ऐसी क्या जी हाँ मेरे पास ही रहता है, मुझसे मोहब्बत करता, डर के मारे भाग के आ गया। काम किया गया था 40 वर्ष पूर्व, तो उनके 270 दिवस और 120 दिवस कमिश्नर भोपाल से उसका आज दिनांक इन्होंने भुगतान नहीं किया और प्राचार्य महोदय द्वारा मेरी व्यवस्था फाइल को नष्ट कर दिया गया, सारे कागज कर दिए गए हैं, आदेश को नष्ट कर दिए गए। इनकी गलती की सजा ये मुझे दी, ये क्या उचित है? एक कागजों को संभालना और सेवा पुस्तक की मूल प्रति को रखना, ये संतोष प्राचार्य और उसके अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी है। मैंने काम किया है, इस बात की पुष्टि होती है, मुझे मेरे काम का परिणाम चाहिए। आज दिनांक तक नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्या परेशान इसलिए करना कि मैं उनको पैसे दूँ, और हमारे यहाँ बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। जब तक मैं पैसे नहीं दूँगी तो मेरा काम नहीं होगा। फिर अभी आप 1913 की बात, 2013 को शादी, जिसको मेरा ख्याल 12 साल ज़्यादा ही हुआ, और कुछ इनका लिखना ना प्लाट है वहाँ ना दिया प्लाट तो क्या हमने डेवलप तो किया ही नहीं, वहाँ ऐसे ही पड़ा है मैदान, रोड चल रहे हैं, उनसे मिलते हैं तो बस अभी कभी करते रहे। फिर हमने उनको कोर्ट में लगाया तो चार जन है, इसमें 3 जन की तो जमानत हो गई, पकड़ के जमानत। एक चौथा जो पुनीत जैन करके खास बॉस उनका, वो पकड़ में नहीं आ रहा। वो क्या है, हाई कोर्ट में भी हमने लगाया था, तो हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ कि उसको पकड़ो, पकड़ के पेश करो। इस वजह से क्या घटिया थाना लगता है, तो घटिया वाले हैं यहाँ, वो पेश नहीं कर रहे कोर्ट में, क्या बोलते हो उसको ना। अभी एक साथ में क्या आश्वासन दिया? ये अभी उसको दिया कि वहाँ से डायरी मंगाओ। करीब 10-12 वरिष्ठ नागरिक आज अपनी समस्याएं लेकर आए थे। मोस्टली जो समस्याएं वो पिता पुत्र या बहू से रिलेटेड है, आपस की काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उनको काउंसलिंग करके प्रयास कराया जाएगा कि आपस में सामंजस्य बने। एक रिटायर्ड शिक्षिका थी, उनका जिला शिक्षा अधिकारी से कार्यालय से उनका अर्जित अवकाश का पेमेंट होना है, तो एडिशनल्स में मैडम उनसे चर्चा करेंगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होगा उसको कराया जाएगा। इसी प्रकार एक प्रार्थी आए थे जिनका बंदूक का लाइसेंस है, उनको उसमें एड्रेस चेंज कराना है, तो वो आज ही कंप्लीट करा दिया गया। एक बहू से जो विवाद चल रहा है उसमें अभी हमारी पुलिस की टीम जा रही है, वो कोई FIR नहीं चाहती है, केवल ये चाहती है कि आपस में सामंजस्य बने, काउंसलिंग हो, तो वो घर जाके भी हमारी टीम काउंसलिंग करेगी। इन सभी शिकायतों का अगले हफ्ते फिर फॉलो होगी। सामान्यतः सभी तरह की शिकायतें हर दिन सुनी जाती हैं, पर क्योंकि वरिष्ठों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए उनके लिए बुधवार को निश्चित किया गया कि वो 11 से 1 के बीच में आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। उस दौरान और किसी की भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, केवल फोकस उन पर रहेगा जिससे उनको तत्काल सुना जा सके और उनको उसी दिन निराकरण करने का प्रयास करें। पूरे प्रदेश में उज्जैन में चालू हुई थी और जिलों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसके बाद हमने यहाँ पर इसको उज्जैन में चालू किया है, इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। उसके संबंध में हमने पुलिस मुख्यालय को भी अवगत कराया। ई रिक्शा संचालकों से रसीद के नाम पर ठगी को लेकर यातायात थाने का घेराव किया। रेडियम के लगाने के नाम पर मांग रहा संगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ ई रिक्शा ने लगाया आरोप। रेडियम पट्टी मंगवाली लगवाई नहीं, कथित एसोसिएशन अध्यक्ष पर आरोप। महाकाल लोक बनने के बाद से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु शहर में आ रहे हैं। इन्हें भ्रमण करवाने पर जो राशि प्राप्त होगी उससे ई रिक्शा की किस्त भी अदा हो जाएगी और घर भी चल जाएगा, बच्चों की फीस भी भर देंगे। लेकिन अब संचालन पर कथित एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कब्जा जमा लिया है और आए दिन रुपयों की मांग की जा रही है। हम अनाधिकृत का तौर पर किस किस को रुपए देंगे, रेडियम पट्टी के नाम भी 500 रुपए की वसूली की जा रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज रिक्शा चालकों ने यातायात थाने का घेराव किया और रिक्शा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष को अपना अध्यक्ष मानने से इनकार किया। ई रिक्शा संचालकों ने एसोसिएशन पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा से लेकर आरटीओ से गुहार लगाई है कि कथित ई रिक्शा संगठन के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी से निजात दिलाई जाए। हम जिला प्रशासन की बात और उनके नियम मानने को तैयार हैं। इधर एसोसिएशन के नाम पर हमसे जिस तरह से जबरिया वसूली की जा रही है और धमकी दी जा रही है, उससे हम बेहद आहत हैं।
आर्थिक स्थिति खराब होने से परिवार परेशान है। यदि हमें न्याय नहीं दिलाया गया तो हम आंदोलन की राह अख्तियार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब शहर आएंगे तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही कल एसपी प्रदीप शर्मा को ज्ञापन भी देकर रिक्शा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करेंगे। जो बल्लू भैया ने जो पट्टे लगवाने का जो करा है वो हम अभी यातायात थाने पे खड़े हैं तो उनने मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रशासन ने अलाउ नहीं करा है, लेकिन ज़बरदस्ती वो बनाए गए कि पट्टे लगवाना जरूरी है, हमारे पास आओगे तो हम इतने में कर देंगे। वो कोई कमीशन कितने पैसे ले रहे हो? 500 रुपये का वो करवा रहे हैं। बुधवार को हरी फाटक ब्रिज के नीचे और यातायात थाने पर दर्जन भर से अधिक रिक्शा संचालक एकत्रित हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि हम एसपी से लेकर कलेक्टर और आरटीओ से लेकर थाने में शिकायत करेंगे कि हमें अपनी मर्जी से रेडियम पट्टी नहीं लगाने दी जा रही है। संगठन के अध्यक्ष द्वारा बेची जा रही है, पट्टी ही खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। पट्टी लगाने के बाद एक सादे कागज पर हाथ से लिखी हुई पर्ची दी जा रही है जिसे रसीद बताया जा रहा है और नहीं लेने पर आरटीओ से मिलने वाली परमिशन रोकने की बात कही जा रही है। देखिए, ये ई रिक्शा का कई दिनों से मुद्दा चल रहा है और एक आम व्यक्ति जो है बल्लू ठाकुर करके वो सभी ई रिक्शा वालों को गुमराह कर रहा है। गुमराह का मतलब ये है कि अभी भी ट्रैफिक यानी कि यातायात थाना घेरने का मतलब ये था कि लाल पट्टे और पीले पट्टे का कुछ मुद्दा चल रहा है कि इन पर चिपकाया जाए और नहीं चिपकाने वालों को हम 500 रुपये जुर्माना या 250 रुपये जो भी कट रहा है वो काटेंगे। तो कुछ ऑटो लेके आ गए थे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे, तो उसके लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए ई रिक्शा वाले, और मेरे को सूचना मिली तो मैं भी आया इनकी मदद के लिए। तो मेरा मतलब ये है, प्रशासन से कहने का मतलब ये है कि आप इसका रूट सही करें। कोई एक आम व्यक्ति 4000-5000 जो ई रिक्शा है वो चलाने के लिए इनको गुमराह कर रहा है। इसमें ई रिक्शा में कुछ माता बहनें भी है, तो उन माता बहनों का भी रूट रात को 3 बजे चलाने को लेकर सुबह 3 बजे का कर दिया। तो क्या माता बहनें रात को 3 बजे ई रिक्शा चलाने आएगी? तो शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा है। जब शासन प्रशासन के पास ये लोग जाते हैं या हम लोग जाते हैं तो इनको चमका कर भगा दिया जाता है और अब शब्द भी बोला जाता है प्रशासन की ओर से, है ना। पुलिस द्वारा भी पिछली बार भी मेला ग्राउंड में गुमराह किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा। तो हमारे कुछ कौन व्यक्ति हो? उसका नाम है बल्लू ठाकुर, जो अभी भी एक ब्लैंक कागज पे इनके नंबर लिख रहे हैं और उसमें 50 रुपये 400 रुपये की ऐसी रसीद काट रहा है। भारतीय मजदूर संघ, ये मजदूरों में थोड़ी आते, ई रिक्शा यूनियन है भैया, और ई रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष जो हमने घोषित करा था, सभी ई रिक्शा वालों ने मिलकर घोषित करा था, अध्यक्ष जो है ई रिक्शा का, उनका नाम है मिलन जी गुज्जर। इधर ई रिक्शा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष बल्लू ठाकुर ने आरोप को गलत बताया है। उनका कहना है कि किसी को जबरदस्ती नहीं की जा रही है। जिस व्यक्ति की इच्छा हो वह रेडियम हमारे पास से लगवाएं और उन्हें कई सुविधा मिल रही है और सस्ते में अच्छा वाला रेडियम मिल रहा है तो लगा सकता है। आरटीओ संतोष मालवी ने बताया कि किसी दलाल के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि हमसे आरटीओ में आकर रेडियम लगवाएं। अब नियम से ई रिक्शा संचालन करना पड़ेगा, वरना हम परमिट भी निरस्त करेंगे, कोर्ट कचहरी की कार्यवाही भी करेंगे। संगठन भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूनियन, उसकी मैंने ई रिक्शा संगठन खड़ा करा है और बात है उसकी सदस्यता का 400 रुपये शुल्क है। 360 रुपये साल में एक बार व्यक्ति को सदस्यता लेंगे तो जमा करना पड़ेगा वार्षिक तौर पे, जिसका 30 रुपये महीना होता है। तो हम उसका इकट्ठा 1 साल का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। 40 रुपये पंजीयन के लग रहे हैं, जो पहली बार फर्स्ट बार पंजीयन कराएगा तो 40 रुपये उसके आएंगे और 10 रुपये का एक BMS का लोगो दे रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद में एक जो चीज़ है कि ये रूट वाली समस्या की, तो प्रशासन ने जो लोगों के लिए रूट बनाया था ई रिक्शा वालों के लिए, तो सब जने ना जाने कहाँ के रूट बना दिए थे उन्होंने। प्रशासन ने बिना सोचे समझे ना शहर के किसी भी, मैं BMS का नहीं कहता हूँ कि ई रिक्शा मेरी यूनियन का कहता हूँ या शहर शादी या शहर में और भी जगह जो यूनियन है, कम से कम इन सबको इकट्ठा करके इनकी सहमति तो लेना चाहिए, उसके बाद रूट तैयार करते। अब इन्होंने डायरेक्ट हमारे को पटक दिया और प्रशासन ने भी ये सोचा था कि आचार संहिता चल रही तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे, इसके लिए हमने आवाज़ उठाई।
उसके बाद सरकार ने हमारा कहना भी माना, कुछ हमने भी उनका कहना माना। उसके बाद में 7 घंटे का समय बताया सब प्रशासन ने कि 7 घंटे गाड़ी चलेगी, तो मैंने उसको 12 घंटे का प्रस्ताव रखा, 12 घंटे करवाया। आज शहर की व्यवस्था बनाना हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है क्या? और कौन सा ये रिक्शा 12 घंटे 24 घंटे चलता है? पहले तो आप मुझे तो ये भरोसे में नहीं लिया गया आपने इनको? क्या एकदम विद्रोह कैसे हो गया? नहीं, सबको भरोसे में लिया गया। इतने समय से ये सब लोग भी साथ में थे, जब हमने रैली निकाली थी सभी लोग साथ में थे। आज इन लोगों ने अगर ये समर्थन नहीं करना चाहते हैं प्रशासन का और ये मुझे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इतने दिन से कम इन लोगों को सरकार को अवगत तो कराना चाहिए। ऑटो पार्ट संचालक आज जो नियम निकाला सरकार ने उसके दिन आज ही विरोध कर रहे हैं। एक ऑटो पार्ट संचालक आया था, वो बोल रहा था कि 90,000 की रेडियम मंगवा लियो, अब मेरे से ले नहीं रहे। मैंने किसी को टेंडर दिया है क्या? मेरे कन जो भी वहाँ पे रेडियम लगाने आया है प्रशासन ने, सबने बैठक, ये जो बातचीत हुई सब कुछ रेडियम जो आ रही है वो लगाओ रेडियम। अभी इनका कहना कि 500 रुपये रेडियम के बहुत ज़्यादा दे जा रहा है। ओरिजिनल रेडियम के हैं, लोगों को जिसको नहीं लगाना है मैं इस ग्रुप में मैसेज भी करता हूँ, मेरे कन सब चीज़ों के सबूत है कि जिसको जहाँ इच्छा हो वहाँ पे रेडियम लगाए। आप मेरे साथ में इतने व्यक्ति जुड़े नहीं, बल्लू भैया आप ही व्यवस्था करवाइए, ठीक है ना? तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरा नाम खराब नहीं हो, तो मैं तो ओरिजिनली चीज़ लगवाऊंगा ना। आपको जमे तो यहाँ लगवाओ, तो बाजार में सस्ता वाला लगवाओ। उज्जैन के आगर रोड स्थित संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में श्रम कानून के अनुसार काम लिए जाने के साथ ही विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संबंध में हमाल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। शेर खान मेव प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि हमालों की विभिन्न मांगों को लेकर हमाल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन के बैनर तले आज हजारों हमाल एवं तुलावटियों ने आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में प्रदर्शन कर मंडी सचिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमाल तुलावटियों की ज्वलन समस्याओं एवं विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें श्रमिकों को मिलने वाले अधिकारों की आवाज उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में हमाल एवं तुलावटी मौजूद रहे। यहां आपको बता दें कि उज्जैन स्थित कृषि उपज मंडी में संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी जिसमें 2000 से अधिक हमाल एवं तुलावटी मजदूरी कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों को मिलने वाले अधिकार के साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनकी मजदूरी भी बढ़ाई जाने की मांग की है। प्रदेश महासचिव राम त्यागी ने बताया कि आने वाले दिनों में बजट आने वाला है और मजदूरों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए। इसी को लेकर आज मंडी हमालों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मंडी सचिव को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। सभी कृषि मंडियों में श्रम कानूनों अनुसार कार्य लिए जाए, श्रम कानूनों में छेड़छाड़ बंद की जाए, हमाली एवं तुलावटी श्रमिकों को बीमा, बोनस, ग्रेजुइटी एवं पेंशन का लाभ दिया जाए। सभी हमाल श्रमिकों को गरीबी रेखा में शामिल कर राशन, बिजली, पानी मुफ्त दिए जाए। रात्रि 11 बजे बाद नियम अनुसार कार्य बंद किए जाए। कोरोना काल के बाद हमाल श्रमिकों की कोई भी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। महंगाई के मान से मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए। ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए। इसके अलावा हमाल तुलावटी सहायता योजना लागू करो। अगर मजदूरों के हितों को बजट में नहीं लाया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। मंडी सचिव को ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है। हमने यहाँ के जो नेम बनाए थे वो नेम की अनदेखी की जा रही है। गुलामों की तरह काम लिया जा रहा है, संडे को काम लिया जा रहा है, रात रात भर काम करवाते हैं। व्यापारी लोग हमसे जो है गुलामों की तरह काम करवाते हैं और उनका साथ देते हैं हमारे यहाँ के मुकादम लोग। क्या नियम है? क्या धमका के काम लिया जाता है कि अगर काम नहीं करोगे तो काम से बंद कर देंगे तुम्हें। इस डर से बेचारा काम करता है हमारा। कितने घंटे का काम का है, क्या नियम है? तो 11 बजे काम बंद होना चाहिए, लेकिन रात रात भर कराया जा रहा है काम। ये ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया है ना। और जैसा कि सभी जानते हैं कि बजट सत्र केंद्र में सरकार लाने वाली है 10-15 दिन बाद। उस बजट सत्र के अंदर हमारे तमाम हमाल भाइयों की बात, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात, न्यूनतम वेतन की बात, ग्रेजुइटी की बात, पेंशन की बात, बोनस की बात, ये सारी बात उस बजट सत्र में मजदूरों के लिए आए और तमाम देश के उन करोड़ों हमाल हमारे श्रमिक विभाग श्रम कानून से वंचित है, उन्हें भी ये लाभ मिले। इसके लिए हम आज ये ज्ञापन। पुलिस ने मुहर्रम के समय निकलने वाले अखाड़ों में जाकर आयोजकों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों से कराया अवगत। साथ ही जुलूस अखाड़ा के दौरान किसी भी प्रकार के धारदार हथियारों का उपयोग न करने की समझाइश दी गई। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र में
मुहर्रम के समय निकलने वाले अखाड़ों में जाकर पुलिस आयोजकों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों जैसे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामग्री, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करने, किसी धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष विरोधी वक्तव्य नहीं दिए जाने, ऐसे संगीत गीत का प्रसारण नहीं किए जाने जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष की भावना आहत न हो, यातायात व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखने तथा अखाड़े का ड्रेस कोड निश्चित करने की समझाइश दी। साथ ही अवगत कराया कि कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जैसे कि अभी 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है। पूर्व में भी ऐसे इतिहास रहा है कि हमने सभी मुहर्रम कमेटियों की मीटिंग ली। उसी तारतम्य में अभी भी हमारे द्वारा थाना महाकाल पर और शहर के अन्य थानों पर मुहर्रम समितियों की मीटिंग ली गई है और जो भी आयोजक हैं उनको प्रति आयोजन 50-50 वॉलंटियर देने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनको पृथक कलर की एक टी-शर्ट भी दी जाएगी और बिस्ल भी दी जाएगी। इसके अलावा जैसे कि शहर में कम से कम 7 से 8 अखाड़े हैं, तो उन अखाड़ों में कुछ शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। तो अभी हमारे शहर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थानों से बल को अखाड़ों में भिजवा के और उनके शस्त्रों को चेक करवाया गया है। जिनमें भी धार वगैरह पाई गई है उनको अखाड़े में यूज ना करने के लिए बोला गया है और इस प्रकार सभी थाना क्षेत्रों में मुहर्रम को लेकर एहतियात बरती जा रही है। उज्जैन के गंगा घाट स्थित श्री मोन तीर्थपीठ परिसर में मोनी बाबा समाधि मंदिर पर मंगलवार को महामंडलेश्वर डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज के सानिध्य में तबला वादक अनुराधा पाल की प्रस्तुति हुई। संगीत प्रेमियों ने इस प्रस्तुति में तबला वादन के माध्यम से गुरु वंदना के साथ भक्ति रस की गंगा का आनंद लिया। तबला वादक अनुराधा ने बताया कि मोन तीर्थ पर उनका अनुभव बहुत ही सुखद रहा। उन्होंने तबले की धुन पर शिव तांडव, स्तोत्र का पाठ और ट्रेन की चाल पर समाप्त बांध दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आश्रम के छात्र और श्रोतागण मौजूद रहे। स्टेशन आ रहा है लेकिन वहाँ रुकना नहीं है तो घंटी बजाएंगे अपने टीसी जो स्टेशन वाले हैं, वहाँ नहीं रुक रहा है। जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मौनी बाबा के आश्रम में परफॉर्म करना। मैंने थोड़ी देर तबला की प्रस्तुति की और ख़ास तौर से शिव तांडव नृत्य और बनारस चूँकि के काशी नरेश रहे हैं बाबा विश्वनाथ, तो उन्हीं से जो संबंधित कुछ तबले की बंदिशें, कुछ ख़ास घरानेदार चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें और कुछ ख़ास चीज़ें जो मेरे बनी हुई हैं वो मैंने प्रस्तुति की। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो बच्चे सामने जो इतने प्यार से सुन रहे थे और इतने अच्छे श्लोक उन्होंने शुरुआत में कही, और ख़ास तौर से मोनी बाबा के सामने प्रस्तुति करना और इनके सामने प्रस्तुति करना, और यहाँ पे जहाँ इतनी एनर्जी है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी और एनर्जी इस आश्रम की, ये एक ख़ास अनुभव है। और मैं कह सकती हूँ कि मतलब इट्स द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी जो इधर आती है, एक एनर्जी